तो हेलो गाइस। तो यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिफ्ट ऑपरेटर की। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं जो दो तरीके के होते हैं, लेफ्ट ऑपरेटर और राइट ऑपरेटर। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसी में एक और होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जिसमें एक और ये ग्रेटर देन का साइन आ जाता है। ठीक है, अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को कैसे याद रखना है आपको, जो एरो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट करे वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और जो ऑपरेटर आपके राइट हैंड पे पॉइंट करेगा वो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होगा। ठीक, ऐसे ही इसको बोलते हैं अनसाइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर और जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर। क्यों इसको बोलते हैं जीरो फिल, वो आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, और इस पे हम ट्राई करते हैं लगाना। ठीक है, इंट की जगह हम बाइट भी ले सकते हैं, लेकिन जब बाइट शॉर्ट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब ये एक्चुअली में परफॉर्म करता है शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, चलो प्रिंट करते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं ये शिफ्ट ऑपरेटर लगाऊंगा और यहाँ पर देना पड़ेगा 2 या जो भी है शिफ्ट ऑपरेटर बिट देना पड़ती है। ये 2 जो होता है बिट होता है। ठीक है, तो ए शिफ्ट ऑपरेटर जो लेफ्ट वाला है, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉइंट कर रहा है, और कितने बीट इसको शिफ्ट कराना है, 2 बीट को शिफ्ट कराना। ठीक, तो मैंने ऐसे ही लिखा और अब इसको कंपाइल करते हैं और देन रन करते हैं, तो इसका आंसर 40 आए। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इस पे ही राइट ऑपरेटर लगाऊं, ठीक, चलो ये अच्छा है, काम नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये राइट साइड में पॉइंट कर रहा है, तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर हुआ, जो हम बोल रहे हैं कि ए पे आप 10 पे राइट शिफ्ट लगाओ और बीट को राइट शिफ्ट कर दो 2। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, कंपाइल करा और गया रन किया, तो इसका आंसर आया 2। ठीक है, अगेन इसी पे हम क्या करते हैं, ये वाला करते हैं। ठीक है, लेफ्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, सबसे पहली बात ये सिर्फ राइट के लिए होता है। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो वो ऑब्वियसली मुझे क्या देगा, एरर देगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, इलीगल स्टार्ट है। ठीक है, वहीं अगर मैं ट्रिपल ग्रेटर देन लगाता हूँ तो वह मुझे आंसर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर 2 आया। तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ रहा होगा कि ए ग्रेटर देन और इसमें पॉजिटिव नंबर में ये दोनों सेम वर्क करता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर की बात करें अगर, तो इन तीनों की वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें -40 है, -2 है, -3 है, और इसकी वैल्यू देखिए अलग आई। ठीक है, इसमें सेम नहीं है, तो ये कब काम में आता है, जब हम माइनस की बात करते हैं तब डिफरेंट आता है। ठीक है, तो अब अगर हम दूसरा कुछ नंबर ले, हम लेते हैं 25, तो देखिए मैं देख के ही बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, इसका आंसर देखिए यहाँ पर आने वाला है, अपन कैलकुलेट करें 2 4, तो यहाँ पर आने वाला है 100। ठीक, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आने वाला है 6, और यहाँ पर भी आएगा 6। ठीक है, देख के ही मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो देखिए 100 6 6, अगर मैं यहाँ पर इस केस में 100 ले लूँ अगर, तो भी मैं बता सकता हूँ देख के कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर देखिए क्या आएगा, 400। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 कर देते हैं ताकि और वो हो जाए। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, 3 बीट को शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट और राइट। ठीक है, जिसमें फिल 0 होगा। ठीक है, तो 100 के केस में यहाँ पर क्या आएगा, अब क्या आएगा, यहाँ पर 800 आएगा, यहाँ पर आएगा 12, और यहाँ पर भी आएगा सेम 12। ठीक है, ठीक है, तो 800 12 12 आ गया। ठीक है, माइनस के केस में क्या होगा, जैसे हमने -25 ले लेते हैं इस बार, सिंपल सा। ठीक है, माइनस के केस में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 3 है,
तो -200 आएगा। अरे कहाँ लिख रहा हूँ, -200 आएगा। इस केस में आएगा, देख के बता सकता हूँ मैं, 4 आएगा माइनस में। ठीक है, माइनस की वैल्यू तो माइनस में। और यहाँ पर कुछ अलग आएगा, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी वैल्यू आएगी, 107 और डेट डैश डैश जो भी है। ठीक है, तो यहाँ अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर -200 -4 और यहाँ पर तो कुछ अलग ही आया था, बोला था मैंने कि यहाँ तो कुछ अलग ही आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, क्या होता है, हम देखते हैं। और गारंटी के साथ मैं भी बोल सकता हूँ कि आप भी देखकर बता दोगे कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया था इंट, पहले 10 लिया था, तो उसी में ही सिंपल सा एग्जांपल लेके देखेंगे कि क्या वैल्यूज आती है। ठीक, तो और इसका शिफ्ट और कितना करेंगे अपन, 2 बिट शिफ्ट करेंगे बस। ठीक, तो इंट a इज इक्वल टू 10 लिया मैंने, और अब इसका करना है हमें ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंट a की साइज कितनी होती है, 32 बिट। ठीक है, ये 32 बिट का होता है। तो अब जैसे पेंट में हम ओपन करें, तो ये ऐसा कुछ वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि स्टोर करके रखता है अपने पास। ठीक है, तो एक वैल्यू a बनी होगी मेमोरी में, जिसकी वैल्यू 10 होगी, लेकिन बाइनरी ही समझता है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये ऐसे स्टोर नहीं करते हुए कैसे स्टोर करेगा, बिट्स में करेगा। ठीक, तो ये बिट्स आ गई, ऐसे कुछ होगी बिट्स, और यहाँ पर वो 0 1 के फॉर्म में स्टोर करेगा वैल्यूज को। ठीक है, तो 10 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 1 0 1 0, तो वो यहाँ पर स्टोर क्या करेगा, बाइट में 1 0 1 0। ठीक है, ये ए मेमोरी लोकेशन, और बाकी बिट्स पे क्या स्टोर करेगा, क्योंकि ये तो कितना होता है, 32 बिट। ठीक है, वो 32 बिट होता है, तब वो बाकी जगहों पर क्या करेगा, 0। ठीक है, 0 फिल कर देगा सभी जगह पर, सभी 32 बिट। ठीक है, तो वापस से आते हैं हम यहाँ पर। तो जैसा मैंने बताया कि वो क्या करेगा कि 1 0 1 0 तो स्टोर कर देगा 4 बिट, बाकी जगह पर 0 0 0। ठीक है, तो जैसे 0 ये 4 हो गया, 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 कितने हो गए, 4 8 12 16 20 24 28 और ये 32 यहाँ पर। ठीक, ऐसे वो स्टोर कर देगा। ठीक है, अब ये 32 बिट है इसलिए ऐसा करेगा। अगर बाइट होता तो वो बाइट के हिसाब से करता, शॉर्ट होता तो शॉर्ट के हिसाब से करता, और ऐसे ही बाकी सब भी कर देता। ठीक है, लेकिन जब वो कैलकुलेट करता है ये वाली चीज, ए शिफ्ट शिफ्ट 2, ठीक है, अगर वो कैलकुलेट करेगा ये चीजें, तो वो इसी फॉर्म में ही करेगा। ठीक है, अब वहां पर बाइट हो शॉर्ट हो कुछ भी। ठीक है, तो ये पूरी जो वैल्यू आती है वो स्टोर करता है वो इंटीजर में। तो चलिए देखते हैं 32 बिट के लिए ये आ गया। अब कैसे कैलकुलेट है 1010, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम कैसे कर सकते हैं किसी भी डेसिमल को बाइनरी में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी, जैसे 10 है तो हम 10 को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, हम फॉर्म कर सकते हैं इसको, मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको दबाया 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 अब और 4 का डबल 8। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन नंबर से 10 मिल पाएगा क्या हमें। ठीक है, 8 + 4 12 होता है, तो हाँ 10 तो मिल जाएगा कैसे भी। तो 8 + 2 10 मिल जाएगा हमें, तो 8 की जगह यहाँ पर 1 लिख दो और 2 की जगह पर 1 लिख दो, बाकी 4 है उसके प्लेस पे 0, 1 है उसके प्लेस पे 0, तो ऐसे हमें बाइनरी नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल सा हम क्या है
कर लिया है हमने बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, और उसको 32 बिट में कन्वर्ट भी कर लिया है। 32 बिट है, पूरा 32 बिट है, ठीक। अब हमें करना है इस पे लेफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म। अब हम उसको क्या बोल रहे हैं कि जो ए है, आपकी जो वैल्यू है 10, ठीक है, बाइनरी वैल्यू, उसमें 2 बिट को शिफ्ट कर दो आप, ठीक है। तो ये हमारे पास 32 बिट है, हमें वो बोल रहा है कि 2 बिट शिफ्ट कर दो, वो भी कहाँ पर, देखिए ये कौन सा एरो है, लेफ्ट शिफ्ट एरो, मेरे लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट की बिट को आप लेफ्ट में ही शिफ्ट कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ पर क्या करेगा कि ये जो है लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा, ऐसा, ये, ठीक है। कितनी बिट, 2 बिट, तो ये 2 बिट को वो लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। 32 बिट का कैरेक्टर ये है, इंटीजर है, तो इसके लेफ्ट में तो कुछ होगा नहीं, तो सिंपली वो क्या करेगा कि इस 0 को शिफ्ट कर देगा और डिस्कार्ड ही कर देगा, ठीक। अब अगेन हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अगेन हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक। तो अब इसको भी 4-4 में ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो बोलता ही ऐसा है कि 4-4 में तो करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये मैंने 4-4 कर दी, खसका दी उसको और 4-4 कर दी। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर 1-0 बचा हुआ है, अब हमने लेफ्ट से सरका दिया उसको लेफ्ट में, तो 2 0 यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, तभी वो बन पाएगा ये, ठीक। तो अब इस केस में सारे 0 है, तो इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं, ठीक है। तो इसको हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी हटाएंगे तो चलेगा, लेकिन अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है, या रहने ही देते हैं यार, ठीक है। तो अब निकालना बस अपने को इतना ही है, ये याद रखना, ठीक। अगेन अपने को क्या करना है, बाइनरी अपने पास है ये 1 0 1 0 0 0, इसकी जगह हमें क्या करना है, डेसिमल निकालना है इसका। तो अब डेसिमल कैसे निकलता है, सेम वही चीज करनी है, जिसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 4 और इसके नीचे 8, इसके नीचे कितना हो गया ये, हाँ इतना हो गया, यहाँ पर आएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 32, ठीक है। इतना ही नंबर है अपने पास, ठीक है। ये 1 1, ये 0 का, ये 4 का, ये 1 का 8, 0 का 60 और ये 1 का 32, ठीक। किसके नीचे, 1 के नीचे एक तो 32 है और यहाँ पर 8 के नीचे 32, तो 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ठीक है। 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 40, ठीक। तो क्या इसका आंसर 40 आएगा, चेक कर लेते हैं। आ ही गया था, वैसे तो चेक कर ही लिया था हमने, ठीक है। तो इसका आंसर 40 आ गया। अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है हमें, शिफ्ट राइट ऑपरेटर करें कि पहले -10 का कर, -10 का कर लेते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है। नहीं यार, पहले राइट का ही कर लेते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक। अब हमें करना है शिफ्ट राइट ऑपरेटर, ठीक है। शिफ्ट राइट ऑपरेटर में क्या करना है, यहाँ पर 0 0 वापस से लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने वापस से 0 0 लगा दिया क्योंकि 10 का बाइनरी यही होता है, ठीक। अब वापस से हमें क्या करना है कि राइट शिफ्ट करना है, तो ये राइट वाले शिफ्ट को क्या करना पड़ेगा, हमें राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वापस ले लेते हैं अपन और ये यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक। ये 10 का बाइनरी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर परफॉर्म करना है राइट, ठीक। तो अब सिंपल सी बात है, वही चीज कि यहाँ पे क्या करो आप, ये यहाँ पे राइट शिफ्ट करना है, तो राइट साइड में इसको 2 बिट खसकाना है इसको, ठीक। तो राइट साइड हमने 2 बिट खसका दी, मतलब वो अब डिस्कार्ड ही हो जाएगा, खसका दिए मतलब कहीं पर भी नहीं गया, वो शिफ्ट कर दिए तो
सिंपल सा हमें यहाँ पर इस साइड में 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये 4 4 का पेयर बनेगा। ये 4, ठीक है, ये 4, ये 4, ये भी 4, ये 4, ये 4, ये 4, 4, ठीक है। तो अब देखिए फिर ये 0 0 की बात तो पूरी खत्म ही हो जाती है और 1 0 हमारे पास बचा। 1 0 के लिए तो सिंपल सी बात है, अगर हमको 1 0 का निकालना है तो ये 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, ठीक है। तो सिर्फ 1 के नीचे ही 2 आएगा, ठीक, 1 के नीचे ही 2 आएगा, बाकी 0 तो काउंट करना नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, करेक्ट। अब इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर तो देखी थी कि क्या आई थी, 2, ठीक है। और सेम एज इट इज ट्रिपल इक्वल टू के लिए भी यही होता है, ट्रिपल इक्वल टू नहीं, ट्रिपल ग्रेटर देन के लिए, ठीक। यही काम एज इट इज काम जो होता है वो ट्रिपल इक्वल टू के लिए भी होता है, सेम चीज, ठीक, पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक। तो हमने देख लिया लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर दोनों के लिए, ठीक है। और साइन वाला भी 10 वाला जो पॉजिटिव नंबर है उसके लिए। अब मान लेते हैं कि हमें माइनस के लिए निकालना है, ठीक। माइनस के लिए क्या इसमें दिक्कत है, सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि हमें बाइनरी नहीं पता। चलिए इसको हटाते हैं। अभी -10 के लिए हमें सबसे पहली बात तो यही है कि बाइनरी नहीं पता होता है 10 का, कि -10 का होता क्या है एक्चुअली, ठीक। तो हम लेफ्ट ऑपरेटर राइट ऑपरेटर निकालेंगे किस, तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं -10 का बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। कैसे निकलता है, तो जो भी ऑपरेटर का बाइनरी नंबर है, मतलब 10 का ऑपरेटर, तो जो भी 10 का बाइनरी नंबर होता है, ठीक है। हमारे पास बाइनरी नंबर 10 है का है, ये 1010 और 00 हमने 32 बिट के लिए उसको ऐड कर दिया। इस केस में क्या करो आप, सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक। -10 का अगर हमें बाइनरी निकालना है तो हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लगेगा। उसके लिए जो भी 10 का बाइनरी नंबर है जो 1010 है, उसका सबसे पहले क्या निकालो, वंस कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 1 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 1, ठीक। क्या करा है मैंने, जो भी 0 थे उनको 1 कर दिया, जो भी 1 था उनको 0 कर दिया, ठीक। अब इसका 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1 कॉम्प्लीमेंट निकल गया, इसने उल्टा कर दिया इसको, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, यहाँ पे +1 कर दो, ठीक, +1 कर दो। अब +1 करना आना चाहिए सब। +1 करने में क्या प्रॉब्लम है कि 1 और 1 2 नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। बाइनरी नंबर है तो 1 + 1 कितना होगा, 2 ही होगा, लेकिन 2 का बाइनरी क्या होगा, 1 0 होगा। तो 1 + 1 1 0 होगा, तो 0 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 इसके यहाँ जाएगा ऊपर, ठीक, यहाँ गया 1, ठीक है। फिर 1 + 0 क्या होगा, 1, ठीक। बाकी फिर वैसी की वैसी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू उसकी आ जाएगी। तब ये किस नंबर का बाइनरी हुआ, ये हुआ -10 का, ठीक। अब इसमें हमको परफॉर्म करना है ए लेफ्ट 2, ठीक। तो इसमें भी यही करेंगे हम, सेम चीज, कि जो लेफ्ट वाली बीट है 2 की, उसको हमको लेफ्ट साइड में उड़ा देना है। तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगी, ठीक है।
और हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका ये हमने उड़ा दी वैल्यू, और यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 0 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो काम हो पाएगा। फिर से इसको 4 4 के पेयर में कर लेते हैं। ठीक, तो ये 32 बिट में आ गया है। तो अब क्या इसकी वैल्यू निकल गई है, हमने शिफ्ट कर दिया और ये भी कर दिया, और डेसिमल के केस में हमने निकाल भी लिया, तो नहीं। देखिए, ये जो लेफ्ट मोस्ट साइन होती है वो होती है क्या, साइन बिट होती है। ठीक है, इससे ही पता लगता है कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ अगर 0 होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, पॉजिटिव नंबर होता हम डायरेक्टली उसका डेसिमल निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। ठीक है, 1 है मतलब नेगेटिव नंबर है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, इसका हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको उल्टा करेंगे, 0 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 1 0 0 1 1। ठीक, तो अगेन देखिए, अगेन हमारे पास यही वैल्यू है, मैंने उसको उड़ा दी। ठीक है, 0 0 का कोई मतलब नहीं है इसलिए। ठीक है, तो ये तो क्या निकला है, अभी तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकला है। ठीक है, 1's कॉम्प्लीमेंट निकला है। अभी तो हमें निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो वापस से क्या करेंगे, +1 करेंगे आप। ठीक है, यहाँ कर दिया +1। ठीक, इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 1 कितना हो जाएगा, 2 2 मतलब 0 1, तो 0 यहाँ लिख 1 0 सॉरी 1 0, और यहाँ पर 1 चले गया ऊपर, 1 1 फिर अगेन 0 1, फिर यहाँ 1 चले गया मतलब वही 0 1, और यहाँ पर 1। तो इसका आंसर आ जाएगा ये चीज, और बाकी सब ऐसी चीज आ जाएगा। ठीक, अब निकालना है इसका हमें आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 था तो मतलब ये पॉजिटिव है अपना, तो अब इसका हम निकाल सकते हैं। तो ये 1 0 1 0 वापस से वही आया है, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो वही आया है। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 2 4 8 16 एंड 32। ठीक, तो देखिए ये देखिए 1 किसके नीचे 1 है, 8 के नीचे, और यहाँ पर 32 के नीचे। तो 32 + 8 क्या हो जाएगा आंसर, 40। ठीक है, जिसके नीचे मतलब जिसके नीचे जो 1 के नीचे उसको 8 करना है बस। तो 32 + 8 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 40 हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने -1 को एक हटाया था। ठीक, ये एक हमने -1 को हटाया था यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हटाते हैं और वापस से अब हाँ -10 का जो आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं, -40। ठीक है, तो -40 आ रहा है। ठीक है, अब राइट शिफ्ट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो -10 हमारे पास वैल्यू है, और अब हमें देखना है राइट शिफ्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट में क्या करना पड़ेगा, वापस से हमें बाइनरी निकालना पड़ेगा, जो कि हमने निकाला है यहाँ पर। ठीक है, 10 का बाइनरी ये कॉपी कर लेते हैं। अब हमें क्या करना था, इस पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर राइट शिफ्ट तो होगी। ठीक है, 11 है
तो यहाँ पर राइट शिफ्ट होगी तो ये तो उड़ जाएगा, ठीक है, इसको भी हटाओगी, ये दो शिफ्ट राइट शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये शिफ्ट कॉम्प्लीमेंट से चली जाएगी, ठीक है। तो ये हटाओ यहाँ से, तो इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ पर कॉपी करके, अब उड़ा देता हूँ दो शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव की कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव 1 ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव का नंबर है तो 1 ही आना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1 1 ऐड कर देंगे। तो अगर किसी केस में 0 0 होता है तो 0 0 ऐड कर देंगे, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी के केस में हमारे पास तो 11 जो ये 1 है, ये साइंड बिट है, वो क्या है, 1 है, तो इसलिए हमने 1 1 ही ऐड करा, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं राइट शिफ्ट जीरो फिल, क्योंकि हम बाद में जब यहाँ पे ट्रिपल करेंगे तो जीरो फिल करेंगे, ठीक है। तो अभी के केस में हमारे पास 1 है और -10 का हमें सिर्फ यही निकालना है शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ना कि ट्रिपल वाला इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे हमने 1 1 8 किया। अब इसको 4 में कर लेते हैं अपन, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया -10 का फुल एंड फाइनल शिफ्ट करने के बाद, ठीक है। अब इसका डायरेक्टली हम वापस से, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 1 है तो ये क्या है, साइन बिट है, ठीक है। ये साइन बिट है, इसको साइड में ही रखते हैं, ठीक है, साइन बिट। तो इसको हम 1 को साइड में ही रखेंगे बाद में यहाँ पर माइनस में लगाने के लिए, और यहाँ पर इसका हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें डेसिमल वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो वापस से 1's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 उल्टा कर देंगे, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद एक ऐड करके 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यहाँ तो सिंपल सा दिख ही रहा है कि 1 0 0 1 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1, ये 0 + 1 1, और ये 1 का 1 ऐसे आ जाएगा, तो ये एज इट इज आएगी वैल्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात, ठीक है। ये 1 का 1 1, 0 + 1 1, और ये 1 का 1 है, ठीक है। तो ये 0 की तो कोई बात है नहीं, ठीक, तो इसको हटा दिया मैंने। और यहाँ पर वही कैसे निकालते हैं डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल, ये 1 और ये 2, तो जिसके भी नीचे क्या हो वैल्यूज उसको ऐड करना है, ठीक है। जिसके भी नीचे, मतलब 1 के नीचे जो है उसको ऐड, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। और जैसा मैंने कि बोला था कि ये जो है वो साइन बिट हमने छोड़ दी थी, तो इसलिए वहाँ पर उसको नेगेटिव में करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम देखें कहाँ पर था वो चीज़, यहाँ पर देखिए -3 आया, ठीक है। अब सेम चीज़ देखिए, सेम चीज़ ही होगी ट्रिपल में, ठीक है। हमारे पास -10 का बाइनरी आ गया था, हमको वैसे ही निकालना है, ठीक। Ctrl Z करते हैं अपन इसको, कितना जब Ctrl Z करेंगे यहाँ पे, ठीक। ज़्यादा हो गया क्या, हाँ ठीक, ठीक है। ये निकल गया था हमारा -10 का बाइनरी। अब ग्रेटर देन करना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ये 1 1 है हमें 2 बिट राइट से ही निकालनी है, क्योंकि राइट में ही ये पॉइंट कर रहा है, इसलिए तो ये 2 हमने निकाल दी, यहाँ से नहीं निकालते हैं, इसको अलग से बनाते हैं, ठीक। अब ये निकाल दिए हमने 2 बिट, ठीक। और यहाँ पर जो फील होगी वो वैल्यू जो होगी वो 1 1 प्रिंट ना करते हुए, इसे ना देखते हुए हम डायरेक्टली 0 0 पुट कर देते हैं,
ठीक है, इसलिए इसको बोलते क्या है, जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर, कि 1 1 की जगह हमने 0 0 फिल कर दिया। ठीक, अब ये इसका बाइनरी, अब ये देखो यहाँ पर कौन सी बिट है लेफ्ट मोस्ट राइट में, यहाँ पर है नेगेटिव बिट, सॉरी 0 बिट है, जो कि बताता है पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, इसलिए इसको वापस से 1s 2 कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस नंबर को ही वापस से हमें 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर डेसिमल निकालना रहता है। तो यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसका वैल्यू निकालना है। और इसलिए इतना वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा इतना बड़ा, इसलिए वैल्यू आया, इसलिए हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था। और लास्ट में बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार इतनी सारी वैल्यूज अगर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस में आ जाए तो क्या होगा, और कैसे मैंने देखते से ही बता दिया था कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, जैसे भी मैंने वैल्यू लिया, ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, हमें लेफ्ट निकालना है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकालना है। क्या लिख रहा हूँ, शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, कि क्या होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं, एक फार्मूला है, जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर n से। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास वैल्यू, जैसे ये 10 हुई, -10 हुई, तो ये हमारे पास, तो मैंने 10 लिखा, मल्टीप्लाई करा 2 की पावर कितना भाई, 2 की पावर n, ठीक है, ये पावर का साइन है, ये उसमें नहीं चलेगा, ये एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, तो अब इसको 2 की पावर 2 मतलब ये 2 की पावर, और n मतलब ये जो शिफ्ट हमने यहाँ लिखी थी वो। ठीक, तो कितना आ जाएगा वैल्यू इसका, 10 इंटू 4 मीन्स 40, करेक्ट, ये इसका आंसर होगा। सेम माइनस वैल्यू के लिए भी ऐसा ही होगा, माइनस वैल्यू के लिए बस यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर के लिए ऐसा है, नेगेटिव नंबर के लिए भी सेम है, अगर माइनस लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, राइट शिफ्ट ऑपरेटर देखते हैं, राइट में क्या है। ठीक है, राइट शिफ्ट लिख दो। राइट शिफ्ट के लिए यहाँ पर जो है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की जगह आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये इंटू कहाँ से आ गया, ये पावर है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 10 का हमें निकालना था, ठीक है, 10 का हमें निकालना था, कितना आया था वैल्यू, 2 आया था। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये इंटीजर में लेना है। ठीक है, तो 2 समथिंग को हटा दिया जाएगा और 2 ही स्टोर होगी उसमें वैल्यू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव के केस में थोड़ा सा इसमें उल्टा है, यहाँ तो सीधा हमने माइनस लगा दिया था, लेकिन यहाँ सीधा माइनस नहीं लगाना। यहाँ पर अगर पॉइंट में वैल्यू आती है तो आप एक बढ़ा दो। ठीक है, जैसे इस केस में क्या होगा कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो समथिंग कुछ आ रहा है तो मतलब ये 3 आएगा माइनस में। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अब यहाँ चलते हैं अपन और देखते हैं। ठीक है, एक वैल्यू लेते हैं कोई सी भी, कौन सी वैल्यू ले, इस बार ले लेते हैं अपन 50 ले लेते हैं। ठीक है, 50 लेते हैं, तो अब इस केस में क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, दो ही बिट्स हमको सरकानी हैगी, तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 टू द पावर 2 से, क्योंकि यहाँ 2 है, 3 होता तो 2 टू द पावर 3 से करते, मतलब 8 से करते मल्टीप्लाई। ठीक है, कर ही दे क्या, चलो इन दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 मतलब 200 कुछ आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 50 इंटू 2 टू द पावर 2 मतलब 4, तो कितना आ जाएगा, 5 20 और ये 200।
राइट शिफ्ट करना है तो पॉजिटिव नंबर ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव के केस में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर 2 4 वो डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 12 समथिंग, ठीक है, क्योंकि 4 एकम 4 4 दूनी 8 और फिर पॉइंट में जो रहेगा हमें उसको लेना नहीं है, 12 आ जाएगा। और इस केस में पॉजिटिव नंबर में इसकी वैल्यू भी सेम होती तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 12 और 12। अगर -50 होता, ठीक है, तो माइनस के केस में ये सब चीजें अलग होती है। ये तो माइनस लगाना है, ये तो हमें पता है कि इसमें माइनस होना है, ठीक है। इसमें पॉइंट में कुछ आया होगा 12 पॉइंट समथिंग, राइट, यहाँ पर 12 पॉइंट समथिंग, तो 12 ना लेते हुए 13 करना है और माइनस करना है क्योंकि माइनस में, ठीक। इस केस में तो हमें भी पता है कि इस केस में तो पता नहीं क्या ही जाएगा नेगेटिव में, ठीक है, तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो मैं भी नहीं बता सकता कि क्या आएगी, और इसका शॉर्टकट भी नहीं है, हमें वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आया यहाँ पर -200 और -13। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए बहुत ज़्यादा ही हो गया है। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैंने सब बता ही चुका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।